नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेचर लवर्स पर, जहां हम आपको प्रकृति की अद्भुत दुनिया की सैर पर लेकर चलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको धरती की सबसे खूबसूरत, रोमांचक और रहस्यमय जगहों से रूबरू कराएं। इस चैनल पर आपको मिलेगा सुंदर वनस्पति और जीव जंतु, जंगलों, पहाड़ों, नदियों और समुद्रों में बसने वाले अद्भुत प्राणियों और पौधों के बारे में जानकारियां, प्रकृति की अद्भुत कहानियां, विभिन्न प्रजातियों के जीवन के अनछुए पहलुओं और उनकी जीवन शैली की रोमांचक कहानियां, रोमांचक यात्रा वृत्तांत, विश्व भर के सबसे खूबसूरत और रोमांचक प्राकृतिक स्थलों की यात्रा पर आधारित वृत्तांत और वीडियोस, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, धरती को बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर उपयोगी सुझाव और जानकारी। चाहे आप एक प्रकृति प्रेमी हो, एक छात्र हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो धरती की सुंदरता और इसके संरक्षण में रुचि रखता हो, हमारे चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और रोमांचक मिलेगा। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको अक्सर लुंग्स ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। यहाँ 390 बिलियन इंडिविजुअल ट्रीज हैं जो 16,000 स्पीसीज में डिवाइड हैं। अमेज़न बेसिन, जो इस रेन फॉरेस्ट को कवर करता है, उसमें अमेज़न रिवर भी है जो दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अमेज़न की एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल अलग है। अमेज़न बेसिन के रिवर्स, फ्लड प्लेन्स और लेक्स में लगभग 2,200 स्पीसीज ऑफ फिश मिलती हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे रिच फ्रेश वाटर इकोसिस्टम बनता है। ये स्पीसीज छोटी तेतरास से लेकर बड़ी अरापाइमस तक होती हैं और कई इकोलॉजिकल रोल्स और निचेस में रहती हैं। बायोडाइवर्सिटी का हाई लेवल होना किसी भी इकोसिस्टम की हेल्थ और स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सीड डिस्पर्सल और फूड वेब में प्रेडेटर्स और प्रेडनर के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अमेज़न रिवर अपनी बेड नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज के साथ रेन फॉरेस्ट का लाइफ ब्लड है। मेन ट्रिब्यूटरीज जैसे नीग्रो, मडीरा, तापाजॉस और चिंगू रिवर्स एक्वाटिक हैबिटेट्स की कम्प्लेक्सिटी और रिचनेस में और ऐड करते हैं। सीजनल फ्लडिंग, जिसको फ्लड पर्ल्स भी कहते हैं, अमेज़न रिवर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। ये हर साल आने वाला फिनोमेनन फॉरेस्ट के बड़े एरियाज को पानी से भर देता है, टेम्पररी एक्वाटिक हैबिटेट्स बनाता है और टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स के बीच न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज इजी करता है। फ्लड पर्ल्स स्काई फिश स्पीसीज के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक डायनामिक और प्रोडक्टिव इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। पिरान्यास अमेज़न की सबसे फेमस फिश हैं, जिन्हें अक्सर मीडिया में खतरनाक प्रेडेटर्स के रूप में दिखाया जाता है। ये चरासीडे फैमिली से हैं और अपने शार्प टीथ और पावरफुल जॉज के लिए जानी जाती हैं। पिरान्हास की 60 से ज्यादा स्पीसीज हैं, जिनमें रेड बेलिड पिरान्या पिगोसेंट्रस नाथरेरी सबसे ज्यादा फेमस है। ये फिश आमतौर पर रिवर्स, फ्लड प्लेन्स, लेक्स और रेजर्वायर्स में मिलती हैं। पिरान्यास ओमनिवरस होती हैं और कई तरह की चीजें जैसे फिश, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और प्लांट मटेरियल खाती हैं। ये पैक हंटिंग बिहेवियर शो करती हैं, खासकर जब वे बड़े प्रे पर अटैक करती हैं, जो उनकी डेंजरस रेपुटेशन को और बढ़ाता है। लेकिन वे स्कैवेंजर्स भी होती हैं और डेड और डिकेइंग मैटर को खाकर अपने हैबिटेट को साफ करने में हेल्प करती हैं। पिरान्यास अपनी डेंजरस इमेज के बावजूद अमेज़ोनियन इकोसिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। ये दूसरी फिश स्पीसीज की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं और लार्जर प्रेडेटर्स जैसे केमन्स, बर्ड्स और रिवर डॉल्फिन्स के प्रे बनती हैं। उनका स्कैवेंजिंग बिहेवियर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, जो उनके एक्वाटिक एनवायरनमेंट की ओवरऑल हेल्थ में कंट्रीब्यूट करता है। लोकल कम्युनिटीज अक्सर पिरान्हास को फिशिंग के लिए यूज करती हैं, खाने के सोर्स और इनकम के सोर्स दोनों के रूप में। कुछ एरियाज में पिरान्हा टीथ टूल्स या डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं, जबकि वे ह्यूमंस के लिए कम खतरा होती हैं। अटैक्स हो सकते हैं, खास कर अगर वे प्रोवोक किया जाए या ड्राई सीजन के दौरान जब खाना कम हो। अरापाइमा गिगास, जिसको पिरारुकू के नाम से भी जानते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश में से एक है। ये जायंट्स 3 मीटर्स 10 फीट तक लंबाई में बढ़ सकती हैं और 200 किलोग्राम 440 पाउंड से ज्यादा वेट कर सकती हैं। अरापाइमस एयर ब्रीदिंग फिश हैं, जिनको ऑक्सीजन पुअर वाटर्स में सर्वाइव करने के लिए रेगुलर सरफेस करना पड़ता है। अरापाइमस मेनली अमेज़न रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज में मिलती हैं। ये स्लो मूविंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स जैसे फ्लड प्लेन्स, स्वैम्प्स और ऑक्सबो लेक्स प्रेफर करती हैं।
ड्राई सीजन के दौरान ये अक्सर डीपर वाटर्स में चली जाती हैं और वेट सीजन के दौरान सबमर्ज्ड फॉरेस्ट एरियाज में मिलती हैं। अरापाइमस फ्लड सीजन के ये दौरान ब्रीड करती हैं और शैलो वाटर्स में नेस्ट बनाकर एग्स ले करती हैं। पेरेंट्स नेस्ट्स की रक्षा करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रेडेटर्स से सेफ रखते हैं। हैच होने के बाद यंग अरापाइमस टैब तक पेरेंटल प्रोटेक्शन में रहती हैं जब तक वे अपने आप फेंड करने के काबिल नहीं हो जाती। ओवरफिशिंग और हैबिटेट लॉस के कारण अरापाइमस वल्नरेबल कंसिडर की जाती हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स में फिशिंग रेगुलेशंस, प्रोटेक्टेड एरियाज का एस्टैब्लिशमेंट और सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शामिल हैं। लोकल कम्युनिटीज को भी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में एंगेज किया जा रहा है ताकि स्पीशीज की लॉन्ग टर्म सर्वाइवल इंश्योर हो सके। Amazon रेन फॉरेस्ट रिवर्स की फिश स्पीशीज न सिर्फ डिवर्स और फैसिनेटिंग है, बल्कि इकोसिस्टम की हेल्थ और बैलेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बिहेवियर्स, इंटरैक्शंस और चैलेंजेस को समझना उनकी कंजर्वेशन के लिए एसेंशियल है। इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के एफर्ट्स में साइंटिफिक रिसर्च, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी एंगेजमेंट की एक कॉम्बिनेशन शामिल होना चाहिए ताकि अमेज़न की रिच बायोडाइवर्सिटी फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व्ड रहे। तो दोस्तों, प्रकृति की इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और जुड़े रहें नेचर लवर्स के साथ। आइए मिलकर प्रकृति की इस खूबसूरत दुनिया का आनंद लें और इसे संरक्षित करने में अपना योगदान दें। प्रकृति से प्यार नेचर लवर्स के साथ। धन्यवाद।